फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर से एक और बढ़िया और अच्छे वीडियो के साथ, जिसमें आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी टॉपिक के बारे में और आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओगे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ब्रिटेन वाला, जैसे मैंने कहा था यूनिफिकेशन पढ़ेंगे अपन अलग अलग। पहले अपन ने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा, फिर इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा, अब अपन ब्रिटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हेडिंग अगर आप देखें तो हेडिंग क्या लिखे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब इस हेडिंग से ही अपने को दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें कुछ अलग हुआ होगा यूनिफिकेशन के अंतर्गत। यानी जब अपन ने जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो वॉर के थ्रू हुआ, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा तब भी अपन ने वॉर के थ्रू पढ़ा। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन के अंदर एक लॉन्ग प्रोसेस चला, जिस लॉन्ग प्रोसेस के अंतर्गत कुछ क्या हुए, अधिनियम पारित किए गए, कुछ एग्रीमेंट हुए, उस आधार पर क्या हुआ, यहाँ पर सारा का सारा यूनिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्ट्रेंज केस के नाम से। यानी इस वाले यूनिफिकेशन को थोड़ा सा अलग माना गया। तो चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने टॉपिक का नाम बताया आपको, चैप्टर अपना वही है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड, पहला चैप्टर हिस्ट्री का। और आज उसका जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आराम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान देना। जैसे क्या कह रहा है, ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, नेशन स्टेट के रूप में, वो किसका रिजल्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहां पर एकदम से क्या हो गया, कोई विद्रोह हुआ या रेवोल्यूशन हुआ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ वो रेवोल्यूशन और विद्रोह के माध्यम से, यानी ना कोई रिवोल्ट हुआ ना कोई अपील हुआ वहां पे। जैसे अपन ने अलग अलग जगह पढ़ा था, फ्रांस के अंदर भी पढ़ा था अपन ने, जर्मनी वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था अपन ने, इटली वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जैसे मैंने कहा, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। यानी जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ, मैंने बताया था ना आपको, एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ये यूनिफिकेशन, यानी एक लंबा क्या था, प्रोसेस था, उसका रिजल्ट था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। देखिए क्या था, पहले जैसे और देशों में था, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन को आप क्या करना चाह रहे हो, नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हो, वही था। नो ब्रिटिश नेशन प्रायर 18th सेंचुरी। जैसे मैंने कहा 18वीं सदी तक इस बारे में सोचा ही नहीं गया था कि ब्रिटेन को अपने वो एज ए नेशन स्टेट क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। यानी ऐसा कुछ नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल वर एथनिक वंस। जैसे मैंने कहा भाई, जो अलग अलग समुदाय रहते थे यहाँ पर, कौन कौन थे, एक तो था आपके इंग्लिश, एक वेल्स, एक स्कॉट और एक आयरिश। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये आइजल के बारे में जो पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश आइजल जो था, यहाँ पर ये एथनिक वंश रहते थे। कौन, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, इन सभी एथनिक ग्रुप जो थे उनका अपना अलग अलग कल्चर था, अपने अलग अलग पॉलिटिकल क्या थे, ट्रेडिशन थे, यानी राजनीतिक इनके क्या थे, परंपराएं या रीति रिवाज थे। अपना अलग अलग इनका क्या था, कल्चर था। किनका, इंग्लिश जो थे उनका अलग था, वेल्स जो थे उनका अलग था, स्कॉट जो थे उनका अलग था और आयरिश जो थे उनका अलग था। आगे देखिए, इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। अब क्या होता है, जो इंग्लिश होते हैं, जो इंग्लिश एथनिक जो अपन बात कर रहे हैं, एथनिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके पास वेल्थ आने लग जाती है, फिर उनके पास पावर आने लग जाती है। तो अब इनके दिमाग पे क्या आता है कि भाई इस आइलैंड के ऊपर और जो नेशन है ना, उनको अपने को क्या करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए। कौन सोच रहे हैं, इंग्लिश सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास क्या आ गई है, पावर भी आ गई है और क्या आ गई है, वेल्थ भी आ गई है। तो उन्होंने सोचा कि अब अपन उनको क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए आगे मैंने ये लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर मोनार्की इन 1688। यानी 1688 के अंदर यहाँ मोनार्की से पावर लेकर किसको दे दी जाती है, पार्लियामेंट को। यानी इंग्लिश, यहाँ पर जो ये आइलैंड है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो आपका इंग्लैंड जो है ना, फिर ये बात आने लग जाती है कि भाई इंग्लैंड जो है वो क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट के रूप में। यानी इसको नेशन स्टेट के रूप में देखने की सोच विकसित होती है कि इसको क्या बनाना चाहिए, नेशन स्टेट बनाना चाहिए। किसको, इंग्लैंड को। तो अभी तक जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा है, पहले ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि इसको नेशन स्टेट बनाना है।
समझ में आया। फिर हमने देखा कि भाई ये जो आइलैंड पर और भी जैसे मान लो जो नेशन अपन पढ़ेंगे, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब इंग्लिश जो थे उन्होंने सोचा कि भाई अपन अपने पास अब वेल्थ आ गई है, अपने पास पावर आ गई है, अब अपन आराम से इनको क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। फिर 1688 के अंदर मोनार्की वाला सिस्टम खत्म करके और पार्लियामेंट्री सिस्टम यहां पर क्या है, आ जाता है, नहीं पार्लियामेंट के थ्रू शासन चलाने की बात आती है। अब आगे भी अपन ये देखेंगे जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स में ज्यादातर किन की संख्या ज्यादा थी, जो इंग्लिश जो थे उनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो अपन पढ़ रहे हैं ना कि भी हाँ पावर और वेल्थ के हिसाब से तो पॉलिटिकली भी उनके पास क्या आ गई थी, पावर आ गई थी। वो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए अब जैसे मैंने कहा था ना, अलग अलग एक्ट और एग्रीमेंट के थ्रू क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1707 के अंदर, 1707 के अंदर द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड क्या होता है, एक अधिनियम पारित किया था। मैंने कहा ना समझौता होता है किसके बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। कब, 1707 के अंदर। ध्यान रखना, एक्ट का नाम याद रखना, द एक्ट ऑफ यूनियन। किस किस के बीच होता है, इंग्लैंड के बीच और स्कॉटलैंड के बीच। और इनके बीच जब ये होता है तो इसके बाद निर्माण होता है किनका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, जिसको अपन यूके बोलते हैं ना एट प्रेजेंट। तो वो 1707 के अंदर जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये एक्ट पास हुआ था, तब क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जो मैंने बताया था, देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि यहां पर भी इंग्लिश जो डोमिनेट करेंगे, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी डोमिनेटेड बाय, किसके द्वारा डोमिनेट थी, जो इसके जो इंग्लिश मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो यहां भी ये डोमिनेट कर रहे थे। कौन डोमिनेट कर रहे थे, इंग्लिश ही। कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। फिर क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन आइडेंटिटी, यानी जैसे जैसे ब्रिटेन की आइडेंटिटी जो उसमें लगातार क्या हो रही थी, इसका मतलब क्या था, स्कॉटलैंड का जो कल्चर है और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली क्या कर रहे थे, उसको सप्रेस कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे। कौन, इंग्लिश जो थे। क्योंकि जो ब्रिटेन की जो आइडेंटिटी थी वो लगातार क्या हो रही थी, यानी जो इंग्लिश है उनकी जो आइडेंटिटी है वो लगातार ग्रोथ कर रही थी। इसका मतलब क्या था, जो ये एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था इंग्लैंड और आयरलैंड के अंदर बीच, तो इसका मतलब ये था कि अब ये धीरे धीरे इनके कल्चर और इनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहे थे, अब ये सप्रेस कर रहे थे, धीरे धीरे उनको अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास कर रहे थे। कौन, सीधी सी बात आ रही है, इंग्लिश जो है, क्योंकि इंग्लिश जो है वही तो यहां पर ब्रिटेन के अंतर्गत रहने लग रहे हैं। और देखिए, द कैथोलिक क्लैंस इनहेबिटेड स्कॉटिश आइलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब जो स्कॉटिश आइलैंड के ऊपर जो ये रह रहे थे, जैसे आपको पता हो कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर दो सेक्ट होते हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट होता है, कौन होता है, कैथोलिक होता है। तो जो स्कॉटिश आइलैंड वाला जो पार्ट था, यहाँ पर कैथोलिक क्लैंस रह रही थी और ये जो है इनको क्या करना चाह रहे थे, डोमिनेट करना चाह रहे थे। क्योंकि ब्रिटेन जो है वो मोस्टली क्या है, प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री था। तो वो चाह रहा था कि प्रोटेस्टेंट जो कैथोलिक्स को क्या करें, डोमिनेट करें। तो इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। किनको, जो कैथोलिक जो थे इनको। जब भी इन्होंने किसकी मांग करी, इंडिपेंडेंस की मांग करी, यानी जब भी इन्होंने सोचा कि अपने को आजादी प्राप्त करनी है, आजादी चाहिए, जब इन्होंने कुछ करने का प्रयास किया गया तो उसको टेरिबली क्या कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। किनको, जो कैथोलिक क्लैंस के जो लोग थे ना, कैथोलिक सेक्ट के जो लोग थे यहाँ पर, उनको पूरी तरह से रिप्रेस करने का प्रयास किया गया। किनके द्वारा, ये इंग्लिश है, इन्हीं के द्वारा। और देखिए, द स्कॉटिश आइलैंडर्स फॉरबिडन स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। जैसे मैंने कहा ना, उनका जो कल्चर था, ट्रेडिशंस था, लैंग्वेज जो थी, उनको क्या करा गया, फॉरबिड किया गया मोस्टली, यानी उनसे कहा गया कि आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो वही मैंने लिखा, जब वो कौन सी भाषा बोलने के लिए करते थे, उनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी उसको बोलने से मना किया गया। उनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो पहनने से उनको मना किया गया। और बहुत सारे लोग थे, उनको जबरदस्ती यहाँ से क्या करने का प्रयास किया गया, निकालने का प्रयास किया गया, यानी उनको यहाँ से ड्रिवन आउट यानी एक्साइल करने का प्रयास किया गया। किनके द्वारा,
इन ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी इंग्लिश जो है उनके द्वारा, जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था उनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया, क्योंकि वो मोस्टली क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे और ये क्या थे, कैथोलिक थे। तो यहाँ आपको जो ध्यान देने वाली बात है, एक तो गैलिक लैंग्वेज ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि उनको कौन सी भाषा बोलने के लिए रोका गया, कौन सी पोशाक पहनने के लिए रोका गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया गया। तो ये तो जो हाईलैंड वाला जो पोर्शन था, स्कॉटिश हाईलैंड वाले, यानी जो स्कॉटिश अपन पढ़ रहे थे उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, ठीक है। तो ये स्कॉटिश आइलैंड के अंतर्गत पढ़ना है आपको। अब अपन आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड में भी सेम टू सेम कंडीशन थी, वहां पे जो कैथोलिक जो मूल के लोग थे वो यहाँ पर रहते थे, और मैंने कहा ब्रिटेन जो था वो प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड था, तो वो उनको क्या करना चाहता था, डोमिनेट करना चाहता था। कौन, ब्रिटेन, किनको, आयरलैंड के अंदर जो कैथोलिक्स रह रहे थे उनके साथ भी सेम ही बर्ताव किया गया जिस तरह का बर्ताव स्कॉटिश आइलैंड में रहने वाले कैथोलिक क्लैंस वाले लोगों के साथ किया गया था। चलो फिर भी देख लेते हैं। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, जैसे मैंने कहा जैसे स्कॉटलैंड वाले पार्ट के अंदर हुआ, सेम टू सेम कंडीशन आयरलैंड वाले पार्ट के अंदर भी हुई। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड, जैसे मैंने कहा था कैथोलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे, लेकिन कैथोलिक यहाँ पर ज्यादा थे और प्रोटेस्टेंट क्या थे, कम थे। तो जो ब्रिटेन था उन प्रोटेस्टेंट के थ्रू इन कैथोलिक्स को क्या करना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, द इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड इस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर कैथोलिक कंट्री। जैसे मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पर कैथोलिक्स थे वो उनको क्या करना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे। इसीलिए इंग्लिश जो है उन्होंने यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट रह रहे थे उनको क्या करा, मदद करी, उनकी हेल्प करी, ताकि वो कैथोलिक्स को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके, यानी अपने कंट्रोल में रह सके। दोबारा ध्यान देना इस लाइन के ऊपर, द इंग्लिश हेल्प, किनकी हेल्प करी उन्होंने, प्रोटेस्टेंट की, जो कहां रह रहे थे, आयरलैंड के अंदर, क्या करने के लिए, अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करने के लिए, किनके ऊपर, जो यहाँ पर कैथोलिक्स रह रहे थे, कहां पर, आयरलैंड के अंदर, उनको डोमिनेट करने के लिए जो इंग्लिश होते हैं, यानी जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप होता है वो इनकी क्या करता है, हेल्प करता है। किनकी हेल्प करता है, प्रोटेस्टेंट की, कैथोलिक्स की नहीं करता है, प्रोटेस्टेंट की करता है। और देखिए यहाँ पर रिवोल्ट भी होता है, किसके नेतृत्व में होता है, वुल्फ टाउन, नाम याद रखना है, वुल्फ टाउन के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्ट होता है। और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी याद रखना, द यूनाइटेड आयरिश, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है द यूनाइटेड आयरिश मैन, ध्यान रखना इस चीज का। वुल्फ टाउन जो है वो एक संगठन बनाता है, क्या नाम होता है, यूनाइटेड आयरिश मैन, कब, 1798 के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्ट होता है, लेकिन उस रिवोल्ट को क्या कर दिया जाता है, देखिए लिखा हुआ है, फोर्सफुली, सॉरी, वुल्फ टाउन यूनाइटेड आयरिश मैन इन 1789, लेकिन उस रिवोल्ट को क्या कर दिया जाता है, रिप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, किनके द्वारा, इंग्लिश जो होते हैं, इंग्लिश ग्रुप वाले उस रिवोल्ट को भी क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, यानी जो सोच हो रही थी इंडिपेंडेंस की उस सोच को वहीं खत्म कर दिया जाता है। और फिर जबरदस्ती आयरलैंड को क्या कर लिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, कब, 1801 के अंदर। यानी आयरलैंड वाला पार्ट ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर कब मर्ज किया जाता है, यूके के अंदर, 1801 के अंदर यूके के अंदर आइलैंड वाला पार्ट क्या कर लिया जाता है, मर्ज कर लिया। लेकिन उससे पहले एक रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट को लीड कौन करता है, नाम ध्यान रखना, वुल्फ टाउन उसको क्या करता है, लीड करता है। और उसने जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या होता है, द यूनाइटेड आयरिश मैन, कब, 1798 के अंदर। और इसको आयरलैंड को मर्ज कब किया जाता है, यूके के अंदर, 1801 के अंदर। तो इस तरह से आपका ब्रिटेन जो क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। यूनिफाइड होने के बाद फिर वही आती है, नेशनल फ्लैग की जरूरत पड़ती है, नेशनल एंथम और लैंग्वेज की, तो फिर वो निर्धारित की जाती है। यानी यूनाइटेड ब्रिटेन जो यूनिफाइड ब्रिटेन के लिए जो नेशनल फ्लैग जो डिजाइन किया था उसका नाम यूनियन जैक, जो नेशनल एंथम बनाया जाता है, गॉड सेव और नोबल किंग। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर। जो नेशनल एंथम था उसका नाम था गॉड सेव और नोबल किंग। उसके बाद जब एक कॉमन लैंग्वेज की बात आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया जाता है, जो नेशनल लैंग्वेज क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, फ्लैग कौन सा, ब्रिटिश फ्लैग, नाम क्या होता है, यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव और नोबल किंग। ध्यान रखना बहुत बार पूछा गया है।
यूनियन जैक वाला भी बहुत बार पूछा गया है। लैंग्वेज कौन सी डिसाइड की जाती है? इंग्लिश भाषा डिसाइड की जाती है, कॉमन लैंग्वेज। तो ये होता है आयरलैंड वाले पार्ट में, यानी सेम सी बात है, बस आपको साल थोड़े चेंज करने हैं। जब स्कॉटिश आइलैंड की बात आएगी तो 1707 याद रखना है आपको, और जब आइलैंड वाले पार्ट की बात आएगी तो 1801 याद रखना है आपको। अब आइलैंड वाले पार्ट के अंदर आपको जो मैन याद रखना है वो 1798 के अंदर वुल्फटॉन द यूनाइटेड आयरिश मैन वाला संगठन याद रखना है आपको। और जो स्कॉटलैंड वाले पार्ट के अंदर आपको जो याद रखना है, सीधी सी बात है, तो 1688 जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है मोनार्की से लेके पावर, और उसके अलावा 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन जो किसके बीच में होता है? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में होता है, ठीक है। उसके आधार पर क्या किया जाता है? आयरलैंड को स्कॉटलैंड को ब्रिटेन के अंदर क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, नहीं इंग्लैंड के अंदर मिलाया जाता है, और फिर बनता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आ गया? एक ये याद रखना है आपको उसके अंदर 1688 वाला। समझ में आ गई बात है? और उसके अलावा आपको जो स्कॉटिश आइलैंड वाले पार्ट के अंदर जो अपन ने लैंग्वेज पढ़ी थी कि इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? मग्यार इन गैलिक इनकी क्या थी? भाषा थी। गैलिक भाषा जो थी उसको इनको बोलने से क्या किया गया? मना किया गया। इनकी नेशनल ड्रेस पहनने से मना किया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती यहां से निकालने का प्रयास किया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आपने स्कॉटलैंड वाला पार्ट पढ़ा है, आयरलैंड वाला पार्ट पढ़ा है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम 1688 के अंदर आइजल पे कौन कौन से ग्रुप रहते थे? तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश रहते थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम कब आया? 1688 के अंदर। फिर धीरे धीरे जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था उनके पास पावर आई, वेल्थ आया, तो उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी किन के ऊपर? इस आइलैंड के ऊपर, जो दूसरे नेशन थे जिसको अपन ने इन एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ा, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के द्वारा। तो ये था अपना वीडियो, इसको अच्छी तरह से देखे ताकि आपको सारी चीजें ढंग से क्या है समझ में आए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं देखने में आ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख नहीं रहे हैं। तो उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करूं। मैं चाहता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम के अंदर, और उस चीज के लिए आप जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं बस यही सोचता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें। देखने में आता है कि आप वीडियो देखते भी हैं तो लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो लाइक और शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई बढ़िया सा वीडियो और नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से क्या कर सको? अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार चला के देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्या हो? क्लियर हो। तो ये था अपना आज का टॉपिक। इस टॉपिक के साथ मैं आस करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।